NA 254 में अली राशिद साहब का मुकाबला है अब्दुल सत्तार चन्ना साहब से, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अली राशिद साहब का ताल्लुक MQM से बताया जा रहा है। आप जवाब क्या कहते हैं? MQM will retain the seat। अच्छा जी, और हामिद साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो बहुत मुख्तर से आपको जवाब दे रहा हूँ। इफ्तिखार साहब सही कह रहे हैं। तो अब नाम नहीं लेते। PS 95 कराची 7 ये सिंध असेंबली की सीट है जी, और इसका मैं रिजल्ट आपको बता दूं। यहाँ पर गालिबन इलेक्शन नहीं हो पाया था, और अब जो कंटेस्ट कर रहे हैं जी वो मोहम्मद हुसैन खान साहब हैं। ये MQM से इनका ताल्लुक है, और इनके मुकाबले में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सईद अशरफी साहब, और इनको सपोर्ट कर रही है PTI भी और JI। तो मेरा ख्याल है ये MQM के पास है। MQM के पास है। ओके, मीर साहब जल्दी से बता, आधी घंटी भी बच गई, आपको क्या लगता है? इंडिपेंडेंट MQM। ओके, MQM बिल्कुल ठीक है। आप ये MQM 3 दफा कह रहे हैं, पक्का कर रहे हैं। PS 103 कराची 15, और यहाँ का रिजल्ट मैं आपको बता दूँ, ये साजिद कुरैशी साहब MQM से इनका ताल्लुक था। ये सीट जीत गए थे, लेकिन ये इनको कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद अब यहाँ पर इलेक्शन दोबारा हो रहा है, और यहाँ पर MQM से है मोहम्मद रऊफ सिद्दीकी साहब, और इनके मद्दे मुकाबिल होंगे सुल्तान अहमद साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है जी। मोहम्मद रऊफ सिद्दीकी जीतेंगे। MQM के रऊफ सिद्दीकी साहब ये नशिस्त जीते हैं। रऊफ सिद्दीकी भाई। अच्छा अहमद मीर साहब आप क्या कहते हैं? मैंने क्या कहना है भाई? भाई जीतेंगे। लेकिन जो कराची के इलेक्शन में उसमें एक बात इस्टेब्लिश हुई है, गैर मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट थी कि MQM जिस तरह हम समझ रहे थे कि डिक्लाइन कर गई और ख़त्म हो गई, और ये वो ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे हैं कराची अभी भी MQM, कराची स्टिल बिलोंग्स टू MQM, एंड MQM इज द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी, एंड इट्स अ रियलिटी इन कराची। और बड़ी दिलचस्प सूरत आज कराची की है। कराची में इस बार ये ज़िमनी इलेक्शन फौज की निगरानी में हुई, जिसका मुतालबा हमेशा PTI करती थी, और PTI का कहना था कि कराची क्योंकि एक जंगज़दा इलाका है, वहाँ पे MQM का बहुत होल्ड है, और अगर फौज यहाँ से इलेक्शन करवाए तो उससे इलेक्शन के नताज बेहतर हो सकते हैं और उन नताज को तस्लीम किया जा सकता है। PTI की दरख्वास्त पे, PTI के मुतालबे पे इलेक्शन कमीशन ने यह मुतालबा माना, और वहाँ से इस बार ये ज़िमनी इलेक्शन फौज की निगरानी में हो। लेकिन इसके बावजूद कौमी असम्बली की एक सीट MQM हासिल कर दी, 2 सीट सूबाई असम्बली की वो भी MQM के पास मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फौज की निगरानी में भी हो तो जो एक गलबा है MQM का कराची में, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये तो पूरे मुल्क में तस्लीम किया जाता है कि जो MQM है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है, बल्कि ओवर ऑर्गेनाइज है। तो उसकी वजह से आज अगर इनको वोट पड़े हैं तो वो उसकी वजह तो वो है, और मुकाबले में जो जमातें हैं या कोई भी जमात कि कराची में ये साबित हो गया कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो तो MQM आज भी सबसे बड़ी जमात है। एक निशस्त है PS 64, तो यहाँ पे MQM के उम्मीदवार जो हैं डॉक्टर जफर कमाल साहब, ये 7015 वोट लेके आगे हैं, और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के यहाँ पे 4405 वोट हैं। अच्छा जी, सईद गनी साहब, ये क्या वजह है खास में मुतहदा कौमी मूवमेंट आ गया है पीपल्स पार्टी? ये सीट पहले भी कराची में MQM ने ये दोनों सूबाई असेंबली की नशिस्तें और कौमी असेंबली की नशिस्तें बहुत ही कंसिस्टेंटली और बहुत आसानी से कमाल है, और फौज की निगरानी में MQM का ये इलेक्शन जीतना उस पूरे सारे अमल को धोने के मुतरादिफ है कि जी MQM तो धांधली करके इलेक्शन जीतती है। ऐसा नहीं हुआ, लोग वोट देते हैं और लोगों ने वोट दिया है। 254 में भी और 95 में भी लोगों ने वोट दिया और वहाँ से जीत कर आए हैं। जो लोग गलत फैसले होते हैं ना, यहाँ एक तो ये कि यहाँ पर गलत फैसलों या सही फैसलों की बात नहीं है। लोग वोट देते हैं, पतंग को देते हैं, अल्ताफ हुसैन के नाम पर वोट देते हैं। यहाँ को फैसला तो उम्मीदवार को लोग जानते भी नहीं, नाम का भी पता नहीं होता। कहना चाहिए कराची के वजह से आज MQM ने जो उन पे एक धब्बा हम लगाते थे कि जनाब ये तो ठप्पा पार्टी है, मेरा ख्याल है कि उसको उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं।
حالانکہ یہ بات میرے خیال میں جو حقیقت جانتے ہیں سیاسی گراؤنڈ کی حقیقت یہ بات درست نہیں ہے. پارٹی والی بات جو ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. مڈل کلاس لیڈرشپ, مڈل کلاس کینڈیڈیٹ سیاسی جماعت کے نام پہ آج تو انہوں نے ثابت کر دیا نا, آج تو انہوں نے بالکل کہ تم نے اندر بھی آدمی کھڑا کر دیا فوج کا, باہر بھی کھڑا کر دیا فوج کا. اس کے باوجود دیکھو ہمارے ساتھ لوگ ہیں, یہ لوگ آئے, یہ لوگوں نے ووٹ دیا, آپ نے کاؤنٹ کر لیے, انہوں نے ایک بات ثابت کر. میرا خیال ہے اوور ایکسائٹڈ ورکرز ہوتے ہیں جو کہ پورے عمل کو ایک یہ خیال ہے کہ ابھی تک جب سے ہم یہ فینامنا دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کا, ہمیشہ سے اسے مڈل کلاس کی لوور کلاسز کی متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے کہ ہم نے 3 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں دے دی ہیں اور 1 نیشنل اسمبلی کی سیٹ نکال دی ہے. اب کیپنگ ان مائنڈ دا پی ٹی آئی فیکٹر, اور کل بلکہ بڑے انتھوزیاسٹکلی کچھ لیڈرز ٹویٹ بھی کر رہے تھے کہ جو لوگ ہم پر الزام لگا رہے تھے کہ ہم وہ ٹھپے لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ دیکھ لیں کہ ہم اس سیٹ اپ کے اندر بھی ایم کیو ایم نے کیپٹلائز کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہم میں سے وہ لوگ جس میں میں خود شامل ہوں جو ہمارا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کی وہاں ایک آہستہ آہستہ ڈیولپ کرے گی. اگر وہ ایسی چیز تھی تو اس دفعہ نظر آنی چاہیے. اور یہ جو فیکٹر تھا کہ جی ریگنگ ہوئی ہے, تو ایم کیو ایم نے پروو کر دیا کہ ان کا ووٹ بینک ابھی تک کے سالڈ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ تو لیٹس ایڈمٹ دس کہ یہ دیز 3 سیٹس ایم کیو ایم از ڈن ویل. اور عمران خان صاحب اور ہم جیسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ شاید اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتی تو اس میں پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹیں ملے تھی, یہ اچھا موقع تھا کرنے کا. یہاں تو اب تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ ریگنگ ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے ری اسٹیبلش کیا ہے اپنا کنسٹیٹوئنسی اور اپنی فیتھ ان دا کنسٹیٹوئنسی.